नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि सेक्टर 11 द्वारका में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे OHSS। OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है। ये एक आईवीएफ का एक कॉम्प्लिकेशन है, जो मेरे पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब हम पिकअप करते हैं, उसमें जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो एक्युमुलेट हो जाता है एब्डोमेन में, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो उससे रीनल फ्लो कम होने लगता है और यूरिन आउटपुट भी कम होने लगती है। इसको OHSS कहते हैं। जब हम इंजेक्शंस देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं, और जो 8 से 10 दिन दे देते हैं, तो उसमें ओवरीज का साइज़ बढ़ जाता है। और जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, जिनके नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा होते हैं या PCOD के केसेस होते हैं, जो पिकअप के बाद उनको ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, उसको OHSS कहते हैं। अब ये किन पेशेंट्स में ज़्यादा हो सकती है? जब कोई पेशेंट आता है तो पहले उसका देखा जाता है कि उसकी एज क्या है। अगर एज 35 से कम है तो उनमें चांसेस हैं। अगर PCOD का केस है तो PCOD है पेशेंट को, तो PCOD केसेस में है। अगर BMI कम है तो, और उसका AMH बहुत हाई है। अल्ट्रासाउंड में करीब 19 से 20 फॉलिकल्स उनके दिख रहे हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो OHS में जाने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्टिमुलेशन के दौरान E2 लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है तो OHS के चांसेस हो जाते हैं। HCG से अगर ट्रिगर दिया इन पेशेंट्स में तो OHS के चांसेस आ जाते हैं। अब ये 4 टाइप्स का होता है: माइल्ड OHSS, मॉडरेट OHSS, सीवियर एंड क्रिटिकल। माइल्ड में जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे, पेट में दर्द पेशेंट कहेगा और हल्का पेट फूलना बताएगा। जब ओवरी का साइज़ हम नापेंगे तो लेस देन 8 सेंटीमीटर होगा अल्ट्रासाउंड में। ये माइल्ड OHSS हो गया। मॉडरेट में ओवरीज का साइज़ मोर देन 8 सेंटीमीटर होगा। पेशेंट को पेट फूलने की शिकायत रहेगी, वॉमिटिंग, नोजिया की और पेट में दर्द की। सीवियर में ये ओवरी का साइज़ मोर देन 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा पेट में और उसकी यूरिन आउटपुट कम होने लगेगी। अब आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल में ये पेट के साथ साथ पानी लंग्स के आसपास आने लगेगा, जिसको हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं, और यूरिन आना बंद हो जाएगा। पेशेंट को जो मेन सिम्टम्स आते हैं, अगर हम कंप्लीट OHS की बात करें, तो पेट में दर्द होना पिकअप के बाद, पेट फूलना, वॉमिटिंग, नोजिया होना, यूरिन कम आना, वेट बढ़ना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। अब अगर माइल्ड टू मॉडरेट OHSS है तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो डेली वेट की देखें कि वेट बढ़ रहा है कि नहीं, यूरिन आ रही है ढंग से कि नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, एब्डोमेन बढ़ रहा है कि नहीं ये देखा जाता है, और उनको रेस्ट के लिए बोला जाता है। हैवी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी ना करने के लिए बोला जाता है। तो ये चीज़ कुछ मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट में, जिसमें लगता है कि माइल्ड टू मॉडरेट OHSS आ सकता है। सीवियर और क्रिटिकल में हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है और अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? कुछ क्राइटेरिया जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर को ये देखना है कि उसका एज लेस देन 35 है, BMI क्या है, AMH हाई तो नहीं है, और नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन अल्ट्रासाउंड ज़्यादा तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली हम लो डोज और स्लोली चलकर स्लो स्टिमुलेशन विद लो डोज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्टार्ट किया जाता है, तो उस पे OHS के चांसेस कम हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी कि OHSS है क्या। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए हुए नंबर और ईमेल ID पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। धन्यवाद।